Hi everyone. You must have often heard people, right from teenagers to adults, saying proudly that they don't know how to do घर का काम or household chores. They don't know how to cook their own food or organize their things. और ये पापा की परियां और माँ के लाडले यह सोचते हैं that it is cool. But let me bust the bubble. It is not cool at all. Hi, I am Myra. हाय आई एम सविता। आपका स्वागत है एक और नए वीडियो में, जिसमें आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। बहुत सारे पेरेंट्स गर्व से ये कहते हैं कि वो तो अपने बच्चों से कोई काम नहीं करवाते। हाँ, माई कहती है मैं तो अपने बच्चे से पानी का ग्लास भी नहीं उठवाती हूँ, और पापा कहते हैं मैंने तो अपने बच्चों को बड़ी नाजों से पाला है। पर क्या आप जानते हैं, ऐसा करने से जाने अनजाने में पेरेंट्स अपने ही बच्चों के दुश्मन बन बैठे हैं। कहीं आप तो ये गलती नहीं कर रहे हैं? आइए जानते हैं और वक्त रहते इस गलती को सुधारते हैं। देयर आर लॉट ऑफ स्टडीज दैट प्रूव जो बच्चे घर के कामों में हेल्प करते हैं वो आगे जाके ज्यादा हैप्पी और ज्यादा सक्सेसफुल अडल्ट्स भी बनते हैं। Today for this video we have a very special guest with us. He is an educationist, a YouTuber and an artist. और वो अपनी आर्ट को यूज करते हैं बच्चों को अपस्किल करने में। उनके साथ आज हम बहुत सारी चीजें एक्सप्लोर करेंगे, जैसे कि कौन से ऐसे स्किल्स हैं जो बच्चे हाउस होल्ड चोर्स करते हुए डेवलप कर सकते हैं और कैसे ये स्किल्स अडल्टहुड में उनके काम आ सकते हैं। फिर हम बात करेंगे कि एज अप्रोप्रिएट चोर्स कौन कौन से हो सकते हैं, पेरेंट्स किस एज में बच्चों को क्या चोर्स दे सकते हैं जो वो इजीली हैंडल कर सकें। फिर हम बात करेंगे कि इन चोर्स को देने से पेरेंट्स के लाइफ में क्या इम्पैक्ट आएगा। एंड देन वी विल डिस्कस 5 स्पेशल टिप्स फॉर पेरेंट्स, ताकि वो ये जान सके कि हाउस होल्ड चोर्स देने से पहले उन्हें क्या क्या चीजों का ध्यान रखना चाहिए। तो आइए चलते हैं इस इंटरेस्टिंग जर्नी पर। हाय अजय। Hi Savita, हाउ आर यू? I'm good. How are you? थैंक्स फॉर कमिंग। My pleasure. Ajay, you being an educationist and you've been working with kids from quite long time. First thing I want to discuss is कि जब हम household chores बच्चों को देते हैं, जैसे हार्वर्ड का भी एक बहुत बड़ा स्टडी है कि अगर हम household chores बच्चों को दें तो हम बहुत तरह के उनमें skills develop करते हैं। तो how do you reflect on this subject as a teacher also and as somebody who has been through childhood and now you're working as an adult professional? So how you reflect back on your own life and the kids now that you deal in school with? Should we be giving kids household chores, and if yes, what sort of skills they can develop? So the thing is कि किसी भी बच्चे की लर्निंग डेवलपमेंट के लिए, कॉग्निटिव डेवलपमेंट के लिए, उसे जब वो उस दौरान से बचपन से गुजर रहा होता है कि इट्स नॉट दैट इम्पोर्टेंट कि क्या सिखाया गया, मोर इम्पोर्टेंट इज हाउ दे फेल्ट अबाउट इट, उनको फील क्या हो रहा था उस दौरान। तो एक बच्चे को अगर अच्छा फील हो रहा है, उसका एक सबसे बड़ा कारण ये रहता है जब दे गेट रीअश्योरेंस फॉर समथिंग। सो व्हेन वी गिव देम हाउस होल्ड चोर्स, घर का जब कोई भी काम उनको करने के लिए दिया जाता है, एवरी स्टेप बाय स्टेप दे फील मोर कॉन्फिडेंट अबाउट देमसेल्व्स, अबाउट देयर ओन सेल्फ कि हम ये टास्क कंप्लीट करते हैं। और जब कोई उनके लिए क्लैप कर देता है, जब वो एक समान, छोटा सा बच्चा जब चलना सीखता है और वो एक सामान उठा खुद को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा पाता है और उसके आसपास सब लोग खुश होते हैं उसके लिए कि वाओ ही वॉक द डिस्टेंस, तो दैट किड स्माइल्स, वो बार बार टास्क करना चाहता है क्योंकि उसके लिए उसको अपलॉड मिला था। सेम वे तो एक बहुत अच्छा, जिसको हम रिवॉर्ड बेस्ड सिस्टम भी बोलते हैं टीचिंग में, कि कोई अच्छा काम करने के लिए कुछ मिलना। तो आजकल की एक बहुत बहुत बड़ी प्रॉब्लम एंड दैट स्टार्ट फ्रॉम कि पुअर फैमिलीज टू मिडिल क्लास टू अपर क्लास, सब ये चाहते हैं कि वो अपने बच्चे को जितना हो सकता है हम दें, क्योंकि शायद हमसे जो पिछली देने की कोशिश हम ज़्यादा व्हाट हैपेंड विद द प्रीवियस जनरेशन कि देयर वाज लैक ऑफ एवरीथिंग इन जनरल। अगर हम एक मिडिल क्लास, बिकॉज़ वी बिलोंग टू द मिडिल क्लास, एवरी टाइम यू हियर अबाउट फाइनेंशियल क्राइसिस और लाइक पैसा नहीं है या पैसा पेड़ों पे लगता है, दे हैव बीन कि दे हैव स्ट्रगल्ड थ्रू देयर लाइफ। सो व्हाट हमारी जनरेशन के लोगों के साथ जो प्रॉब्लम हो गई है, दे वांट कि हमारा बच्चा कुछ ना करे, वी प्रोवाइड एवरीथिंग। क्यों? बिकॉज हमने वो स्ट्रगल अपनी लाइफ में देखा था। दिस इज द पॉइंट जहाँ वो मात खा रहे हैं, जहाँ पे हमारी पूरी जनरेशन ऐसी, स्पेशली बिकॉज ऑफ कोविड ऑल्सो, जब ऑनलाइन इंटरनेट लर्निंग बहुत ज्यादा आ गया, फोन बहुत ज्यादा बच्चों की लाइफ में आ गया, तो बच्चे को जब हम कहना चाहते हैं कि ये काम उठ के घर का कुछ कर लो, तो दे आर बिजी विद देयर फोन्स ऑलरेडी। एंड when because I am a teacher and I teach in a government school, so there are poor families, both parents are working, तो उनको देखने वाला ही कोई नहीं है कि वो उस टाइम पे पूरी तरह से फोन में इन्वॉल्व है, घर के कामों में ना वो घर के कामों में हेल्प कर पा रहे हैं, ना वो सीख पा रहे हैं, ना उनकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट फिर हो रही है।
तो जब घर के काम हमें दिए जाते हैं तो वो आपका कॉन्फिडेंस, आपका सेल्फ एस्टीम बढ़ाने में बहुत ज़्यादा काम आते हैं, दैट यू गेट प्रिपेयर्ड फॉर द वर्ल्ड। कि दुनिया जब आप आगे कुछ साल बड़े होने के बाद, 10वीं करने के, 12वीं करने के बाद आपको दुनिया को फेस करना है, यू गेट प्रिपेयर्ड फॉर दैट बिकॉज यू हैव बीन completing lots of tasks on a daily basis. So अजय, do you recall any experience जहाँ पे जैसे आपने सेल्फ स्टीम की बात की और कॉन्फिडेंस की बात की कि जब आप छोटे थे तो आपने कोई टास्क ऐसा किया हो जिसने आपके सेल्फ स्टीम को बूस्ट किया हो, जिसने आपके कॉन्फिडेंस को बूस्ट किया हो और जिसने लेटर ऑन अडल्टहुड में भी आपको एक कॉन्फिडेंट इंसान बनाया हो? So what happened is our we are blessed with great parents. So उन्होंने हमें हमेशा कुछ ना कुछ एज अप्रोप्रिएट काम में हमें इन्वॉल्व रखा। कभी ऐसा था ही नहीं कि ये तुम नहीं करोगे। वो सिर्फ तब था जब कोई एज अप्रोप्रिएट चीज कि अगर 10 साल से छोटे हम रहे होंगे तो हमें सिजर या चाकू या गैस के आसपास नहीं आने देना। हाँ। उसके अलावा कोई भी काम है कि अपने कपड़े तय खुद लगाओ, अपना स्कूल का बैग इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। दिस इज अ बिग थिंग दैट आई फील कि आज के बच्चे बहुत ज्यादा लैक करते हैं जो स्कूल में जाते हैं। I think they are more dependent on mama packs the bag or the servants pack the bag. A problem that both poor families and middle class and upper class is facing. All are working. Poor families में भी दोनों लोगों को काम करना पड़ रहा है घर चलाने के लिए। मिडिल क्लास में सब एजुकेटेड है तो दे वांट टू लिव देयर लाइफ एंड डू जॉब्स, और घर पे बच्चों के साथ रहने का समय किसी के पास नहीं है। तो ये एक जनरेशनल चेंज है जो अच्छा भी है, उसके प्रोज भी हैं, उसके कॉन्स भी हैं कि वुमेन आर इनटू वर्कफोर्स मोर which was required कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ वाला एक अभियान जैसे चल रहा है, तो उस वजह से वुमेन भी सारी वर्किंग फोर्स में आ गई हैं, पर उसके साथ फिर बच्चों पे ध्यान देने वाला टाइम कम होता जा रहा है। तो हाउस होल्ड कोर्स जो बढ़ना चाहिए था रेदर, क्योंकि घर के काम दिए तब जाएंगे जब घर पे काम देने के लिए कोई होगा। तो वो बच्चों की लर्निंग, बीइंग अ टीचर वी ऑलवेज स्ट्रेस ऑन दिस थिंग। एक बच्चा स्कूल में 6 घंटे के लिए जाता है, पर वो 24 में से 6 निकाल दें तो बचे हुए 18 घंटे घर पे हैं। अगर वहाँ पे उसका फॉलो अप, उसकी लर्निंग नहीं हो रही एंड स्कूल, और मैं अपनी क्लास में भी स्टूडेंट्स को हर बार कहता हूँ सबसे पहले एक अच्छा इंसान बनना जरूरी है, और एक अच्छा इंसान वही होगा जो अपने घर के काम, अपने लिए काम खुद से कर सकता चीजें तो आप घर से सीखोगे, हेल्पिंग, केयरिंग, and I think that that's you, all the part point of the that task you that you completed touched earlier also अजय, कि क्योंकि दोनों पेरेंट्स वर्किंग हैं, उनको ये भी एक अंदर से एज वी सेड कि अपना एक गिल्ट है कि अच्छा हमें जिन चीज़ों का अभाव रहा वो आने वाली जनरेशन को ना रहे। तो पेरेंट्स को ये भी लगता है यार हम दोनों इतनी मेहनत इसलिए कर रहे हैं, कमा इसलिए रहे हैं कि ताकि बच्चों को ना करना पड़े, और हम ये भूल जा रहे हैं कि क्योंकि हमने बचपन में वो सारी सफरिंग देखी है और वो हाउस होल्ड चोर्स किए हैं, तो इसलिए हमारे स्किल्स आज ऐसे डेवलप, इसलिए हम उस लायक बन पाए कि हम अपने पेरेंट्स को भी और अपने आने वाली अगली जनरेशन को भी बेटर लाइफस्टाइल की तरफ ले जा पा रहे हैं, बिकॉज वी वेंट थ्रू दोज स्ट्रगल्स, बिकॉज वी लर्नड थ्रू दोज स्ट्रगल्स। आज के बच्चों को हम स्ट्रगल नहीं देना चाह रहे, वो उसके लिए ओवर द टाइम इतना नेगेटिव होने वाला है कि 10th क्लास तक पेरेंट्स से प्राउडली कि हम अपने बच्चे से कुछ काम नहीं करा रहे। Yes, I feel it shocked that even हम तो सिर्फ हम इसे ट्यूशन भी भेज रहे हैं, हम इसे कोई काम भी नहीं कराते, फिर भी नंबर नहीं ला रहा। कि काम ना कराने से या ट्यूशन भेजने से जो बच्चा अगर 6 घंटे 6 टीचर से स्कूल में नहीं पढ़ता, वो 1 घंटे एक टीचर से ट्यूशन पे भी नहीं पढ़ेगा। सब्जेक्ट कैसे पढ़ेगा? स्कूल में जब 6 घंटे में 6 टीचर जो चीज नहीं कंप्लीट करवा पा रहे हैं, एक ट्यूशन से नहीं होना, कैसे वो बच्चे को क्योंकि टास्क कंप्लीट करने की आदत नहीं डल रही, उन्हें काम कंप्लीट करने की आदत नहीं डल रही, उनको प्रेशर ही फील नहीं होता कि यार ये चीज मुझे मिली है तो करनी ही है। वी वर कंडीशन दैट वे कि हमारे पेरेंट्स के साथ एक ऐसा रिलेशन था कि हम पूछ नहीं सकते थे कि उन्होंने कहा है तो करें या ना करें, कुछ भी कह दिया गया, कोई काम बोल दिया गया तो कंप्लीट करना है। दैट्स हाउ आवर जनरेशन वाज ग्रूम्ड। तो वो ओवर द टाइम क्या होता है, वो आपको प्रोफेशनल लाइफ में जब हम जाते हैं वहां भी हेल्प आउट करते हैं, बिकॉज आप एक नई जगह जाते हो, एज अ एमेच्योर जाते हो, एज अ बिगिनर जाते हो, बट आपका एटीट्यूड होता है कि मुझे कोई टास्क मिलेगा तो मुझे मैं कंप्लीट करूंगा। व्हेनेवर आई एम पार्ट ऑफ इंडक्शंस, तो मैं सब यंगस्टर्स को, स्पेशली जो फ्रेशर्स होते हैं, उनको यही कहती हूँ कि आप ये मत सोचिए कि मैं फ्रेशर हूँ, ये मेरी पहली जॉब और आई एम अनएक्सपीरियंस्ड। आई सेड यू आर मिनिमम 18, बिकॉज आपको मिनिमम से मिनिमम 18 साल का एक्सपीरियंस है ऑफ लाइफ। 18 साल, 19 साल, 20 साल का एक्सपीरियंस भी तभी काउंट कर पाएंगे जब उन्होंने लाइफ में नॉट ओनली सिर्फ एजुकेशन बट कुछ और भी किया होगा, बिकॉज दोज एक्सपीरियंस ओनली शेप अस हु वी बिकम।
तो एज यू सेड कि वो टास्क कंप्लीशन की और वो दूसरों के केयर करने की, हेल्प करने की, अगर वो एटीट्यूड ही डेवलप नहीं हुआ बाय डूइंग थिंग्स एट होम, तो वो सडनली वर्क प्लेस पे आके एक ऑल टुगेदर एटीट्यूड बनाना शायद उतना मुश्किल भी हो जाता है. एंड वन मोर थिंग दैट ड्रॉ माई अटेंशन व्हेन वी वर टॉकिंग अबाउट दीज थिंग्स की हाउस होल्ड चोर्स से और आपके अभावों का क्या फ़र्क है. जैसे आजकल हम देखते हैं बहुत ज़्यादा, अब तो ये सोशल मीडिया की वजह से अवेयरनेस भी हुई है, हो सकता है पहले भी ऐसे केसेस होंगे, नहीं पता लगता होगा, कि रिक्शा चलाने वाले का बेटा आईएएस बना, आम खेती करने वाले की बेटी अफसर लगी, क्योंकि वो बच्चे हैं जो आज भी हाउस होल्ड चोर्स कर रहे होंगे, आज भी फार्म्स पे काम कर रहे होंगे, बिकॉज दो स्किल्स गेट डेवलप और वो उनको पढ़ने की एक जुझारू शक्ति एक मिलती है कि यार अभाव है तो ये करना है. आई विल शेयर एन एक्सपीरियंस कि जब हम टीचर में नया नया बना, हमारे वी ऑल हैव इंडक्शन ट्रेनिंग्स इन एवरी फील्ड. तो हमारे टीचिंग में भी इंडक्शन ट्रेनिंग होती है. सो ट्रेनर केम एंड उन्होंने एक स्टोरी हमारे साथ शेयर की एंड दे आस्क्ड समथिंग दैट आई एम आस्किंग द ऑडियंस एज वेल, कि इन गवर्नमेंट स्कूल सिनेरियो में भी, नॉट इन प्राइवेट एंड नॉट वेल एजुकेटेड एंड हाई क्लास फैमिलीज, कि गवर्नमेंट स्कूल्स में हमारे पास कई बार बच्चे आते हैं जिनको, जो गांव से डायरेक्ट हमारे पास शहर में स्कूल में पहुंचे और गांव में कभी स्कूल देखा ही नहीं था उन्होंने. वो 10-10 साल के, 15 साल के हैं, पर शायद उन्होंने कभी गांव में कभी स्कूल नहीं गए और हमारे पास आके एडमिशन लेते हैं. सो देयर वाज एन एग्जांपल कि एक बच्चा है जो नर्सरी से स्कूल में जा रहा है और एक ऐसा बच्चा है जो गांव से आता है और सीधा उसको एज अप्रोप्रिएट क्लास के हिसाब से 5वीं में भेज दिया जाता है. तो एक जो नर्सरी से लेके 5वीं तक पहुंचा है और एक बच्चा जो सीधा 5वीं में आया है. पर जो नर्सरी से जो पढ़ रहा था उसकी इच्छा पढ़ने की कभी नहीं रही, उसको उसमें इंटरेस्ट नहीं रहा, उसके शायद पेरेंट्स ने, टीचर्स ने उसके उस तरह के एफर्ट्स नहीं लिए, उसका इंटरेस्ट क्रिएट नहीं किया गया, उसको टास्क नहीं दिए गए. पर एक बच्चा था जो इन टास्क में इंटरेस्टेड रहा, उसको टास्क कंप्लीट करने की भी आदत थी, उसको काम करने की आदत थी, उसको काम से भागने की आदत नहीं बनी. चाहे उसका रीजन उसकी पावर्टी था, चाहे उसका रीजन उसके घर की मजबूरी था, पर उसे चीजें करने की आदत डली हुई थी. तो जब वो 5वीं में आया तो द टीचर दैट द ट्रेनर आस्क्ड अस कि एज टीचर्स व्हाट डू यू थिंक, जब ये दोनों बच्चे बोर्ड में 10th क्लास में पहुंचेंगे 5 साल बाद, तो उन 5 सालों में ज़्यादा बेहतर कौन परफॉर्म कर रहा होगा, जो शायद 5वीं से स्कूल में आया पर लर्निंग और डूइंग की जिसको आदत थी, या एक ऐसा बच्चा जो नर्सरी से स्कूल में था पर उसको कभी भी लर्निंग और चीज़ों को पूरा करने में इंटरेस्ट नहीं बना और उसमें टास्क कंप्लीट करने में इंटरेस्टेड नहीं रहा. तो वी वर ऑल लाइक कि इस तरह से देखा जाए कि साल से जो स्कूल में पढ़ रहा है वो उसको बेटर परफॉर्म करना चाहिए. बट वी ऑल नो कि बीइंग टीचर्स, जब हम वहाँ पहुंचे हम सबको ही पता था, सब टीचर्स ने साथ में यही जवाब दिया कि जो बच्चा इच्छा रखता है काम करने की, जो करना चाहता है चीज़ों को, वो 5th में आने के बाद भी वो अगले 5 साल में शायद उस बच्चे को पीछे छोड़ देगा. तो वो इच्छा शक्ति डेवलप करना बच्चों में, वो इच्छा शक्ति कहाँ से आती है, जब वी फील कॉन्फिडेंट अबाउट आवरसेल्व्स कि हम चीज़ें कर सकते हैं, हम चीज़ें करना चाहते हैं, वो क्यूरोसिटी बच्चे में जगा. सो वन थिंग दैट आवर फादर गेव अस, वो हमेशा आज भी वो बच्चों को हर बार ये बात सिखाते हैं, जिज्ञासु होना, टू बी क्यूरियस अबाउट थिंग्स. कुछ है तो क्यों है, कुछ करना है तो क्यों करना है. और जब वो हमें कोई भी चीज़ बताते रहे तो उसका एक रीजनिंग हमें देते रहे हमेशा साथ में कि क्यों करना है या क्यों नहीं करना. I think household chores also make you curious कि like अगर बच्चा किचन में जा रहा है, अगर आप उसको मना भी करो चक्कू नहीं लेना तो उसको लगता है क्यों नहीं ले रहा है, then he learn it is sharp कुछ काटा और जब वो लग गया तो पता चला कि इसलिए हमें मना करते थे कि छोटे बच्चे को नहीं करना चाहिए. कैसे जलती है, जलानी है, is it liquid or whatever, and then you read those things in science गिर जाएगा कि boiling point क्या है, ये क्या. I think those basic things कि वो साइंस में हम पढ़ रहे हैं, create curiosity right from home. कि यही चीज़ हमारे फादर ने, पेरेंट्स ने मिलके हमें कुछ ना कुछ कि अच्छा सॉल्ट पानी में मिलता है तो घर पे अगर साइंस में वो चीज़ आई है तो ही मेड श्योर कि हम घर पे उस चीज़ को करके देख लें जो हो सकती है. पॉपकॉर्न बनाना है तो हाँ बच्चे हमने खड़े होकर सीख लिया कि पॉप क्यों होता है, एक टेम्परेचर है, एक बॉइलिंग पॉइंट क्या चीज़ होती है. ये सब चीज़ें डेली लाइफ एक्सपीरियंस से आप in on hand training. Obviously, one you are reading just from the book and things that you have seen around and how they happen, it impacts. I think one thing that often people also discuss, especially elderlies के बारे में, कि यार पहले तो प्राइवेट स्कूल्स थे ही नहीं, सभी लोग तो गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ के बने. पर आई थिंक वन रीजन इज एज यू मेंशन कि वो जनरेशन थी जो सुबह जाके खेत में काम करके आ रही है, जानवरों के लिए चारा लेके आ रही है, शाम को फिर आके खेत में भाग रही है. तो एक्सपीरियंशियल लर्निंग वहां भी हो रही हो, तो स्कूल का अलग प्रेशर है कि अच्छा यार ये करा है तो ये भी कंप्लीट करना है. वो यही आदत बनना कि
to be a doer, To be a doer. complete task. Yes. Just because they were given to you, no other reason. क्यों करना है? क्योंकि हमें किसी ने बताया, कहा है कि हमें करना चाहिए, हमें टास्क किसी ने दिया तो वो कंप्लीट करना चाहिए हमें। ये आदत बनना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि वी आज की जनरेशन क्वेश्चनिंग एवरीथिंग, विच इज अ गुड थिंग, कि हर चीज को क्वेश्चन करना, बट नॉट जस्ट फॉर नो रीजन एट ऑल, कि बस कि ना सिर्फ करने के करने के लिए question बहाने करना। के लिए क्वेश्चन करना, कि हम ना कर सके इसलिए हमें क्वेश्चन कर देते, क्यों करें? तो उससे एटीट्यूड डेवलप हो जाता है कि हम हर चीज को डिनाई करना चाहते हैं, हर चीज को मना करना चाहते हैं। तो वही पेरेंट्स कई बार गलती कर रहे हैं कि मेरा बच्चा क्यों करे। अब स्कूल्स में कई बार क्या होता है, अगर इट्स नॉट अबाउट गवर्नमेंट और प्राइवेट, कि कई बार डेस्क जैसे साफ नहीं हो पाए बाई चांस, और हम क्लास में अगर टीचर कह दे तो हाउ नेगेटिवली इट कुड बी इम्पैक्टेड, कि हाँ, बच्चों कि को कह हमारे दिया बच्चे को class टेबल साफ में करने के लिए table क्यों साफ बोला। करने के लिए। एंड यू सी जापान इज नॉट पुटिंग जेनिटर्स, वो कह रहे हैं वॉशरूम भी छोटे बच्चे Washrooms खुद छोटे बच्चे साफ अपने साफ कर करेंगे। रहे हैं, कि अपने और अपने इंडिया में यू स्कूल में आस्क टेबल भी करना पड़ जाए, इट बिकम्स अ it could हंगामा। become an issue, but वो me as a teacher what happened in the starting years, बहुत बार होता था कि क्लास में गवर्नमेंट स्कूल है, लैक ऑफ रिसोर्सेज होता है, लैक ऑफ स्टाफ होता है, जो एक टीचर नहीं कंप्लीट कर नहीं सकता complete हमेशा। कर सकता। सो मैं बिकॉज वी हैव बिन की करो जो चीज हाँ, करने की हाँ, जरूरत हाँ। है, आवर फादर हैज टॉट कि ये चीज होनी जरूरी है, यहाँ झाड़ू लगनी जरूरी है, झाड़ू उठा के लगा दो। इट्स नॉट अबाउट कि मेरा तो ये होता है, मेरा तो ये लेवल है, मैं क्यों करूं। मैं स्टार्टिंग में बहुत बार, अब भी कई बार हो जाता है कि अगर वी हैव अरेंज कि हम घर से फिर कोई पुरानी चादरें अपने पास रखते हैं, जब जरूरत पड़ती है उसमें से काट के थोड़ी निकाली, बेंचेस साफ नहीं है, हम बच्चों के साथ लग के, कई बार बिना बच्चों के खुद वो क्लासरूम साफ कर लेते हैं। In the corporate sector, like when we have to do 6S, and I always say कि Japanese terminology जरूर हमने दे दी है, it is all the basic things. I never felt bad like कि I need a PN और मेरा टेबल कोई आके साफ करेगा. I can just simply take a piece of cloth and clean my table irrespective of whatever my designation is. और मैंने बहुत लोगों को देखा कि उनको 6S है, इस तरह की चीज़ों की adaptability में it takes them कि why would we be doing it, right? And I think you rightly said that once you have a habit of doing these things, you become initiator. You become part of it कि अच्छा यार कोई करे नहीं करे, like I'm going for it. So I think the household chores, if you are doing it right from the beginning at your home, you become initiator also. And it develops leadership skills as well. Like if I talk about our mother, Absolutely. somebody with 8-9 siblings and is dealing with कि घर में mother को father को कैसे help करना है to raise the siblings as well. You develop so many skills that you know resource planning, you know strategic planning, किसको कब कैसे engage कितने मटके पानी के रोज हमें लाने पड़ेंगे, she knows those calculations. Yes. वो मैथ्स नहीं पढ़ रही हैं, पर उन्हें पता है कि घर में आटा है तो कितना आटा गूंदना कितना पड़ेगा, 10 आटा लोगों है, ने खाना कितना 10 लोगों के लिए रोटी बनानी है, तो you know how much you need it. So It's not about education. कि recently I was reading a book जिसमें एक example था कि there was a janitor और lower job strata में जो था एक कोई इंसान, and a person who was Harvard से पढ़ के जो डिग्री जिन्होंने फाइनेंस में और रिलेटेड डिग्री की है, बट वन वाज ओवरस्पेंडर, ओवर कॉन्फिडेंट, who thought कि मैं I can do I can do anything, like anything whatever. and I can win anything, who spent lavishly, took loans for his houses, and one was a simple person who kept working as a janitor for 20-30 years and kept saving little amount of money, and by the time they were about to die, one was a millionaire and one was broke. So that person was uneducated, who was working as a janitor for many years. He ended up being a millionaire and he donated those millions of dollars to the local library and school. And the one who studied in Harvard University, he was a finance expert, he died as a broke person because of the attitude. yes. It's not about education, it's about step by step how you learn things, and being a person who was raised to do household chores, you develop those qualities to be patient, Yes. to do the things the right way when And they your are learnability also improves, that you want to, like, whatever is coming your way, whether it is to learn financial management. small things make you so confident and ready for further challenges in your life कि आपको बस आदत पड़ जाती है कि चीज़ करनी है। एंड आप कितनी भी आप फाइनेंस वीडियोज या सक्सेस के ऊपर वीडियोज या कुछ भी देख लो, द वन थिंग दे से इज कंसिस्टेंट बिहेवियर इज द की टू सक्सेस।
नो अदर लक, नो अदर एजुकेशन, कुछ ऐसा काम नहीं करता। अगर आप सक्सेसफुल होना चाहते हैं, कंसिस्टेंट बिहेवियर होना, वो हम अपने पेरेंट्स में देख ही रहे थे, हमारी जनरेशन हमेशा से, कि मदर्स हैं कंसिस्टेंटली, अगर उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी खाना बनाने का है तो कंसिस्टेंटली 3 टाइम रोज वो खाना बच्चों तक पहुंच रहा है। फादर्स का काम अगर बच्चों को खिलाने के लिए ले जाना है या प्रोवाइड करना है, तो कंसिस्टेंट, ज्यादा या कम की बात ही नहीं थी, जस्ट स्टेइंग कंसिस्टेंट इन देयर एफर्ट्स। तो अगर हम उतना सीख जाएं, उतना हम अप्लाई कर पाए कि कंसिस्टेंटली डे बाय डे हमें वही चीज रिपीटेडली अच्छे से करते रहना है। उसने रोज बाय डिफॉल्ट अपना टाइम टेबल देख के अपना बैग सेट Set करना करना ही है। करना है। सो ही इज लर्निंग कंसिस्टेंसी एंड ही डोंट इवन रियलाइज कि मैं कंसिस्टेंसी सीख रहा हूँ, बिकॉज ही इज डूइंग इट डे बाय डे, इट बिकम्स अ हैबिट, इट बिकम्स अ पार्ट ऑफ हिम, एंड ही इज नॉट इवन रियलाइजिंग दैट कंसिस्टेंसी हैज बिकम अ पार्ट ऑफ मी। And these chores, they make you feel so good about yourselves कि we were 3 siblings, like, and कई चीजें ना ऑटोमेटिकली शायद कभी कभी बन गई थी कि अच्छा दूध उबालते वक्त अगर किसी ने बर्तन रखना है तो यही उठा के रख रहा है, अगर खीरा काटने सलाद this काटने person तो will this be will do doing this, salad, this मम्मा person की will इस be चीज में doing हेल्प this. करेगी तो we had our own wins every day, Conditioning we had as our well. wins कि I am good at I'll this, I'll do get this and I'll to do do this. this। और जब कभी ट्रांसफर ऑफ टास्क होता था, being the eldest, I am the youngest, कि जब कोई टास्क आप हमेशा से करते हो और कभी मुझे फिर वो मौका मिले कि आज तू भी कर सकता है, when you are not available or when you moved out of the house for your studies and all, so that pride, that अच्छा कल तक ये दीदी कर पाते थे, आज मुझे मौका मिल रहा है करने का, तो these experiences make So I you think want- from the family only a child can learn promotions, delegation हाँ, of कि tasks. कल तक पापा इस and चीज के लिए trust मुझे अलाउ building. नहीं करते थे, आज उन्होंने Yes, इसके लिए अलाउ कर yes. दिया। That confidence will reflect in my studies, that confidence will reflect when I'm playing for some team in school, because that confidence has boosted me And I think कि मैं कर सकता हूँ। in career as well, you learn that certain things will come with age and experience. Yes. And your boss may not be giving you a certain task today, but after some time that person will give you that task, because घर में भी आप यही सीख रहे हो कि आप 5 साल के हो तो माँ नहीं सब्जी काटे दे रही, पर आप 15 साल के तो वो खाना बनाने भी दे रही है। So all these things somewhere improve you at your work life as well. That I might not be getting this assignment today, but maybe after 2 years I can be eligible for this assignment, this role, this cadre, or this salary, or whatever. Learn in education also, like we have heard and seen videos where they are telling कि 5 साल तक के बच्चे की cognitive या brain development जितनी होनी होती है 5 साल तक हो जाती It है, happens, yeah. और learning experiences जो अब तक हम करने हैं 14 साल तक you become the person you are। Yes. तो 14 ईयर का जो बच्चा है वो घर पे ही है, और अगर वो कुछ नहीं जानता है, और कुछ अगर नहीं सीखा है, उसकी तो वो ब्रेन आदतें डेवलपमेंट नहीं हुआ। बनी कि रेगुलर टास्क मुझे क्या अपने करने हैं? करने होते हैं, इस तरीके से ऑर्डरली करने होते हैं, उन्हें रिपीट करना होता है एक्शंस को। अगर जैसे एक इंडिया की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है विच इवन वी एट दिस एज आर फेसिंग, बिकॉज फूड हैबिट्स बहुत चेंज होती है Yes, yes. कि आज के टाइम पे आफ्टर अमेरिका, जैसे अमेरिका इज नोन कि ओबेसिटी इज अ बिग Obesity, प्रॉब्लम, yes, yes, yes. तो इंडिया में अगर आप लोग ऑब्जर्व भी करने लग जाओ अपने आसपास कि हम 10-10 साल के अगर थे उस और समय, जो what हमारे was- आसपास लोग जिस तरह से दिखते थे, हमारे Yes. पड़ोसी जिस तरह से दिखते थे, अंकल आंटी Everything has started जिस तरह से changing. दिखते थे, Yes. you look at any person on road, they all are looking obese, the kids are obese because उनकी food habits, Food 14 habits. साल तक के बच्चे की food habits ही पेरेंट्स कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं कि Yes. क्या खाना है क्या नहीं खाना। Even for the little kids, they will say कि वो तो चिप्स बिना रह ही नहीं रीजन, सकता है। वन ऑफ Like, द रीजन कि हमें नहीं मिला था, हमारा बच्चा कुछ हाँ, नहीं तो मांग we रहा just want to give away everything कि हमारे बच्चे को ही नहीं लगाना हमारा, चाहिए, चिप्स नहीं क्योंकि मिल रहे। हम कुकिंग पे टाइम अब नहीं दे पा रहे हैं, तो हम बस कुक बाहर से रख दें, तो बच्चे को कुकिंग से रिलेटेड स्किल्स ही डेवलप नहीं हो रहे। वो हॉस्टल जा रहे हैं तो हॉस्टल जाके वो रो रहे हैं कि अरे हमें तो खाना अच्छा नहीं लग रहा। We might not be doing cooking, but we know cooking. But They- with kids, we are making it like So they that don't even know that how to do. 14-year-old kid is getting used to that everything is just being done for Given them। on a plate. प्लेटर पे आप सर्व कर रहे हो, and it is not about which class you are talking about, हाँ. middle, lower, Everybody is doing it. everyone is trying this कि बच्चे को कुछ ना करना पड़े, मिनिमम कर रहे। हम्म। तो जब सडनली फिर वो शिफ्ट होता है कि जब अगर कोई ट्रेजेडी घर में हो जाए और उसको एकदम से रिस्पॉन्सिबिलिटी संभालनी है, तो वो नहीं कर या पाता। ग्रेजुअली वो 10th पे आता है और बोर्ड में उसे दे आर नॉट, दे डोंट केयर अबाउट व्हाट बोर्ड इज, कि 10th तो क्या हो गया, फिर बोर्ड नहीं भी रिपीट हो जाएगा तो क्या हो जाएगा। दैट एटीट्यूड वी डिडंट सी, हम अपने टाइम में हमने नहीं देखा शायद कि एवरीवन वाज कि 10th बोर्ड पे सबकी ऐसे हवाइयां उड़ी होती थी, इस साल तो बहुत ज्यादा मेहनत करनी है। And- वो एटीट्यूड प्रॉब्लम हर जगह Yes. रिफ्लेक्ट होती है।
And I said, do you also see as a educationist that when it comes to household chores, even till today, people and especially parents have those gender stereotyping, and like, Yeah. do we have a need as a society to break that? So in our family we have seen that our father never had gave us a upbringing जहाँ gender roles तो कभी आए ही नहीं सामने कि ये gender ये करता है और ये gender ये करता है, never ever. Our siblings Smita Di, so she's younger to you and she's elder to me, and she was a girl, you were a girl, I was a boy. But कोई भी बाहर का काम होता था अगर कि बिल भरने जाना है या कुछ काम से ऐसे बाहर जाना है, जैसे कहीं 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर जाना है, तो you guys used to do it. Just being elders and being at a certain age. Till she went to college, first you went to college, then two she of went us were at home. जब फिर वो कॉलेज में चले गए, तब जाके वो काम 17 साल की उम्र में जब आप दोनों चले गए, I was 17 at that time. Then I had to do those things. Till then, she was young. She was elder to me. She could do it. She showed. पापा ने उन्हें एक बार करने के लिए भेजा. She did it well. तो And then responsibility it becomes उनकी part she'll of do it because she can do becomes it. part of So it's it. not कि लड़की है तो उसको इतनी दूर बिल कैसे भरने भेजेगी, नहीं बिल भेजना भरने के लिए लाइन में कैसे लगेगी. And I think लड़के को people used to भेजो. feel very astonished when we used to talk about it कि कल हम बिल भर के आए, and they were used to like क्या मतलब for them it was like लड़की कैसे जाके बिल भर के आ रही है कहीं पे. Same way. And similarly, I think people feel shocked when they see you in kitchen. Dad, we have Many of the seen neighbors and would have always. Dad was in army. He knew how to cook, and on Sundays he always used to cook for us. कि बहुत अच्छी चीजें हमने करते देखा, तो मेरे लिए ये चीज तो कभी रही नहीं कि किचन में जेंडर But I होता है think कोई. more than us, people were always used to be Why shocked. not? Even till nowadays, sometimes our mother get annoyed with the fact that I am in the kitchen, but I have learned it that way because for me it became कि food is something we can't live without. Yes. खाना अब इट्स नॉट अ जेंडर रोल स्किल और व्हाटएवर कि खाना हम इसके बिना हम जिंदा नहीं रह सकते, तो कुकिंग इज अ स्किल It's a basic skill that we all need. एंड मी बीइंग आई एम अ फूडी, आई लव टू ईट फूड, आई लव टू ईट टेस्टी फूड, बट उसके साथ ये चीज भी मेरे में डेवलप रही है हमेशा से कि अगर सब कुछ नहीं बट जो चीज मुझे बहुत पसंद आती है खाने में, अगर आई शुड लर्न हाउ टू कुक इट, not just order it. And I think when I and Smita left home, and if mama goes unwell, you need not to depend on anybody, or you need not to see कि पड़ोस वाली auntie will come or not. That should not be the And- reason कि क्योंकि me and my father are at home and how will we eat food? That should not be the question. Yes. And इसका reason तो father ही है हमारे, क्योंकि हम उनसे ही हमने कभी ये नहीं हाँ. सीखा कि अगर And I मैं think घर पे very हूँ तो, easy, like और mama, family में हमने देखा है if पर mama ये has चीज़. to travel somewhere, she can easily go because she don't have to think about that two male in the house, how would they cook their own. And we have seen families जहाँ जिनको कि अच्छा वो हाँ, घर पे हैं families तो घर suffer पे like खाना कौन anything. पहुँचाएगा, अंकल जी घर पे अकेले हैं तो उनके घर तक खाना किसने somebody पहुँचाना is है, coming, bringing टिफिन की something. सर्विस लगाओ या कोई पड़ोसी खाना दे के जाए. We have never liked it, we have never understood कि जिसको भूख लग रही है भैया खाना बनाना आना चाहिए, खाना बनाओ खाना खाओ. So that was a life skill. It developed because we were given those responsibilities at home. Yes. कि अजय बड़ा हो गया, चक्कू संभाल सकता है, बेटा सलाद काटो आप. So I get used to the कि knife is there, Yes, how to use vegetables are there, things, how yes. to cut it, because everyone should know how to cut it. And I believe like when you handle all these small equipments, like I remember अगर साइकिल में हवा भरी, I know how to use a pump. I need not to depend on males. You have साइकिल to की screw चेन it चढ़ानी है, in, कुछ you भी have करना है, to- like हाँ. अब तो उसकी पंप आते जरूरत नहीं है, नहीं वरना थी. हमारी आदमी पर I think टाइम ऐसे करने में आप निकला पंप करने में. बहुत अनकॉन्शियसली टूल्स हैंडल करना सीख जाते हो. आप अगर ऑफिस में भी जा रहे हो, राइट फ्रॉम योर कंप्यूटर्स टू इफ यू हैव टू यूज स्क्रू ड्राइवर और एनीथिंग, यू डोंट फील कि ये क्या है, और यू डोंट गेट कंफ्यूज कि प्लास क्या होता है और ये क्या होता है. आपको बेसिक टूल्स का एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप होता है दैट आई कैन हैंडल एनीथिंग एंड एवरीथिंग इफ अ टूल इज गिवन टू मी. या कि जैसे कि स्विच, फादर इज फ्रॉम इलेक्ट्रिकल फील्ड, सो Yeah. घर पे कोई स्विच बोर्ड चेंज करना है, इवन प्लम्बिंग में भी छोटा मोटा भी कोई टैप चेंज करना है, थोड़ा लीकेज है, We were एक वॉशर not चेंज होना a है, dependence on. he used to do it हाँ. himself. He had his reasons maybe, and maybe it was also that it's not affordable to call some expert every time. At that point that was it, but now because I have seen that it's very difficult for me to call a plumber or electrician every time I need a smallest thing, कि ये बेसिक छोटी सी चीजें हाँ, ये आनी आनी चाहिए चाहिए. क्योंकि ये जरूरी हैं, हाँ. नॉट बिकॉज कि अरे हमारी नाक छोटी हो जाएगी अगर ये काम हम करेंगे, हम तो बाहर से बंदा बुलाएंगे इसके लिए. एंड समटाइम्स इट्स जस्ट अबाउट अफोर्डेबिलिटी. सो कभी इमरजेंसी में आप
के पास अगर कोई नहीं है, आप नहीं किसी को बुला सकते, ये छोटी बहुत चीजें तो आपको आनी ही चाहिए। पर पेरेंट्स कितने हैं, हमारा बच्चा स्विच के हाथ ना लगाए, हाँ। हमारा बच्चा They कोई become equipment के हाथ ना very लगाए, why to conscious make them so about- scared about yes. those things? I think we've made kids very, very fragile because of all these What things. happens is वो इमोशनली फिर इतने डिपेंडेंट हो जाते हैं, Yes. इतने वीक हो जाते हैं कि once they are out of the house या when they hit But not only emotionally, college, I would say physically and mentally also they are getting very weak. They cannot handle tasks at work because rejection they की are, आदत ही नहीं रही। yes, जब they don't जब know आप how काम to handle करते हो, rejection and they don't know how to handle task even because they have never completed anything other than getting their marks. रिजेक्शन वाली चीज है, देखो रिजेक्शन वर्क्स वेरी, रिजेक्शन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन आवर Yes. डेवलपमेंट। हाउस होल्ड जब हम घर पे कोई भी काम करते हैं, व्हाट विल हैपन इज पेरेंट्स विल गिव अस सम टास्क, क्वाइट पॉसिबली हम उस पर कई बार फेल होंगे, Yes. फिर हमें डांट पड़ेगी कि आपने इस तरीके से गलत किया, फिर आप समझोगे कि मैंने गलत क्या किया था, फिर आप अगली बार उसको सुधारने की कोशिश करोगे। आई टेल यू इट्स नॉट मे बी नॉट अ हाउस होल्ड chore but life skill that is important, that's driving a scooter. So scooter हमारे पास फादर साहब का बहुत पुराना स्कूटर होता था, वो कभी हमें मुझे सिखाने को कभी चाहेंगे नहीं भी मैं सीखूंगी बिकॉज अनलेस यू आर 18 और समथिंग, एंड कि वो अवेलेबल ही नहीं है, पेट्रोल बार बार भर नहीं भरवा सकते, वो खुद साइकिल पे कई बार ऑफिस जाते थे, तो हम बस के पासेस बना के ट्रैवल करते थे, तो इट वाज नॉट एन ऑप्शन कि लो और घूमो, बट इट वाज अ स्किल दैट वाज रिक्वायर्ड। तो कि घर में अगर 2 फुट की जगह है तो उनका स्कूटर एक बार लेके कि बस कि मैं चाहे 2 फुट आगे लेके जाऊंगा, फिर पीछे लाऊंगा, फिर आगे लेके जाऊंगा, तो इट वाज अ स्किल। तो जब उन्हें पता चला भी वो स्केर्ड कि वो बहुत गुस्सा हो जाएंगे अगर उन्हें पता चल गया तो, बट व्हेन ही गॉट टू न्यू कि आई ट्राइड दिस, ही डिडंट से एनीथिंग, आई न्यू कि उन्हें चीज अच्छा ही लगा कि ही इज लर्निंग समथिंग, कि अब वो चीज अगर गलत नहीं करेंगे, डरते ही रहेंगे, एक विशेष सही भी नहीं कर पाएंगे एक ना। विशेष सर्कल के बारे में बच्चों से कई बार बात करता हूँ, विच इज समथिंग रिलेटेड टू दिस, घर के कोई भी काम है कुछ भी है, कि मैं बच्चों से पूछता हूँ कई बार कि आई टीच ड्राइंग एंड समटाइम्स बच्चे स्ट्रेट फॉरवर्ड आके कहते हैं सर ये नहीं बनाना आता, सो आई एम लाइक कि नहीं आता तो प्रैक्टिस करेंगे तो आ जाएगा, बट दे आर लाइक नहीं आता। आई टेल देम अबाउट दिस विशियस सर्कल कि हम बहुत चीज़ें नहीं करते क्योंकि नहीं हमें आती। आती नहीं है, आती नहीं है क्योंकि हमने कभी करके नहीं देखी, करके नहीं देखी इसलिए आती नहीं है, आती नहीं क्योंकि कभी करके नहीं देखी। तो ये सर्कल ब्रेक कैसे करने हैं? goes round and round. ये सर्कल कब ब्रेक होगा? जब हम उसे करके देखेंगे। गलत होगी हम दोबारा करके देखेंगे, फिर गलत होगी हम देखेंगे गलत क्या था, हाँ, हम सीखेंगे improve उसके बारे में, करेंगे। हम उसको इम्प्रूव करेंगे, फिर एक दिन आएगा जब हम कहेंगे हमें तो ये आती है। सेम गोज विद ड्राइंग, सेम गोज विद ड्राइविंग, सेम गोज विद कुकिंग। वो सभी तो छोटे छोटे काम थे ना जो हम गलत कर रहे थे, जिन्हें फिर बार बार सुधार करते गए हर स्टेप पे, कि एक बार दाल बनाई गलत बन गई, कभी पानी ज़्यादा हो जाता है, कभी पानी कम रह जाता है, कभी प्याज ज़्यादा हो जाता है, कभी नमक भूल जाते हैं। What happens is जब हम ओवर द टाइम उस चीज़ को प्रैक्टिस बार बार करते करते रहेंगे, तो it becomes part of us. एक टाइम आएगा जब We आप बना we लो master उसे। it. We master it. आप कितना इंटरेस्ट लेते हो उसमें, तो वो स्किल्स डेवलप करने में इतना बड़ा रोल प्ले करते हैं छोटे छोटे टास्क, कि ओवर द टाइम वही कंसिस्टेंटली वो छोटी चीज़ें हम करते रहें तो बड़े बड़े चैलेंजेस फेस करना, हमें ये लगता है कि इसको छोटे पार्ट्स में तोड़ लेते हैं, छोटा छोटा सीखेंगे, छोटी छोटी गलतियों में सुधारेंगे, हो जाएगा। बट जब हम उसको एज अ होल देखेंगे तो हमें बहुत बड़ी चीज़ लगेगी और डर लगेगा उससे। तो उसको पार्ट्स में ब्रेक करना, कि अब जैसे सब्जी बनाने वाला टास्क भी है, अब हम कहते हैं कि 10 लोगों के लिए सब्जी खाना बनाना है, तो वो ऐसे लगता है। जब हम उसे सिर्फ इतने पे फोकस करके प्याज काटना है, लहसुन काटना हाँ, like है, one thing at a मसाला time डालना है, when we deal वो with स्टेप it. बाय स्टेप जब धीरे धीरे चलेगा, ओवरऑल होल उसको करना आसान हो I जाएगा। think people who have, since childhood have done these things, I think they become better project managers and better leaders. Even if we talk about world leaders, they are the people who started working or started helping their families from a very tender age. Whether it is they have farming more or whether empathy it is as well. doing whatever. They develop more empathy as well as this, because when They you know- do more works, They you know do what more hard failure. work goes into But hard things. work goes into things, और कि जब आपकी Dignity of labor, And I it is think not about they think they learning learn. to do things greatly, कि मैंने अगर पापा के साथ खड़ा कि शायद वो जितने अच्छे से कोई पंखा चेंज करना है या स्विच बदलना है, I मैं might- शायद उस एक्सपर्टीज के हाँ। साथ ना कर पाऊँ, बट जस्ट टू नो दैट इट टेक्स एफर्ट,
वो आपको हम्बल बनाता है, वो आपको एम्पैथी देता है कि जब कोई और कुछ गलती कर रहा होगा, कुछ टाइम ले रहा होगा उस चीज़ को करने में, यू विल बी फाइन विद इट कि आई नो इट टेक्स टाइम, आई नो इट्स नॉट दैट इजी। सेम वे कॉर्पोरेट वर्ल्ड में भी, और ज़्यादा ही आपको फेस अगर करो, जब कोई किसी टास्क को ज़रूरत से ज़्यादा टाइम लेके कर रहा होगा, जब वो चीट करने की कोशिश कर रहा होगा, तो यू बिकॉज इफ यू हैव गॉन थ्रू दोस एक्सपीरियंसेस यू नो कि इस चीज़ को इतना टाइम doesn't take that much time, yes. पर वो कैसे पता होगा? जिसने वो चीज़ें खुद से करके देखी होंगी, जिसे आदत होगी कि हर चीज़ मैं अपने आप से I think देखूं I've करूं। seen it especially for roles like maintenance and operation, because where you actually need a lot of sweat and hard work. People who are from very humble backgrounds, people who have worked in farms, people who have worked with their parents, have seen those things. I think they always outperform because they know what dignity of labor is, what goes into it. And similarly, I think people who have been through, who are good at English communication skills, have seen life a different way, they succeed in certain roles like sales and marketing because they come from altogether a different world. But yes, of course, even then they are those people who have done tasks what maybe are more popular in their kind of scenarios and families. But yes, whether at operational level or a corporate kind of role, people who have done something while growing up, whether it taking up sports, whether taking up help to their parents, they are the one who actually had experiential learning, are the one who are more confident, have more self-esteem, have leadership skills, have team building skills. Because even team building, let's say if somebody is a young child और वो उसके siblings हैं और वो अपने parents को चाहे homework ही कराने में अपने siblings की help कर रहा है, that's team building. अगर वो पेरेंट्स किसी चीज में बिजी हैं, अगर वो टिफिन ही पैक कर दे रहा है, तो इट इज टीम बिल्डिंग कि यार मैं तुम्हें हेल्प कर रहा हूं, कल को वो सिबलिंग्स उसको किसी चीज में हेल्प करेंगे। के हिसाब से भी इस चीज को देखें तो जहां जिस फैमिली में पेरेंट्स सिबलिंग्स अपने बच्चों को सिखा रहे हैं घर के काम, और फिर एक एल्डर सिबलिंग एक यंगर सिबलिंग है, तो एल्डर सिबलिंग के पहले वो एक्सपीरियंसेस रहेंगे, फिर वो अपने यंगर को चीजों में हेल्प करा हुआ है, सिखा रहा होगा, तो दे डेवलप बोथ द क्वालिटीज, वो लीडरशिप की भी और फॉलो करने की भी, दोनों ओबीडियंसी की भी क्वालिटी डेवलप करते हैं कि व्हेन दैट चाइल्ड विल जॉइन अ वर्क प्लेस, तो उसको पता है कि मेरे पेरेंट्स मुझे ये ऑर्डर्स देते थे, उसको टास्क को अच्छे से कंप्लीट करना होता था, तो वो एक अच्छा टास्क कंप्लीट करने वाला एक अच्छा एम्प्लॉय बनेगा। तो फर्स्ट वो एज अ बिगिनर ही मेक अ स्ट्रॉन्ग पोजीशन फॉर हिमसेल्फ कि ही इज अ गुड पर्सन, ही इज अ गुड एट हिज वर्क, हार्ड वर्किंग है और अपने टास्क अच्छे से कंप्लीट करता है। सेम पर्सन व्हेन दे लीड अप टू लीडरशिप रोल्स में जाएंगे, बिकॉज दे नो दे हैव हेल्प देयर सिबलिंग्स टू ट्रेन देम और टू गाइड देम थ्रू द वर्क दैट दे हैव लर्नड, तो वो एक एम्पैथी के साथ, एक एक्सपीरियंस के साथ अपने जूनियर्स को भी सिखा पाएंगे कि चीज़ों को कैसे एग्जीक्यूट करना है। तो बोथ द स्किल्स दे लर्न, उसका जिसका कारण यही है बेसिक सा कि जिनको घर के कामों में पेरेंट्स ने हेल्प की है, कि बार बार वो ऐसे टास्क दिए हैं कि वो एग्जीक्यूट कर सके, उनको सीख सके और घर के कामों में पेरेंट्स की मदद कर सके, छोटी सी चीज़, और वो लॉन्ग रन में एक ऐसी हैबिट डेवलप कर देती है जो हर तरह के सिनेरियो में एक बच्चे को चैलेंजेस को फेस करने में काम आती है। तो ये सब रोल्स हम जब यहाँ जी के जाते हैं घर में, when we go to office, initially we become very good employees and then we become very good leaders. So a few basic skills that we learn or we can imbibe in our kids by giving them household chores is, the first thing that they learn is life skills. The second thing is self-reliance. They also learn to become more confident and more independent. They learn how to organize things and how to manage their time. They learn decision making and leadership skills. They learn delegation skills. They learn trust building and team building. They improve their cognitive skills and learn new things easily. आइए अब बात करते हैं कुछ एज एप्रोप्रिएट टास्क और हाउसहोल्ड चोर्स की जो आप बच्चों को दे सकते हैं। जैसे कि आपका बेटा रेहान हमारे पास जब कोविड के दौरान फंस गया था कुछ दिनों के लिए, तो माय वाइफ यूज्ड टू कुक विद हिम, शी इज आल्सो टीचर, तो वो उसको हर टास्क में एंगेज, क्योंकि बच्चा बहुत जल्दी बोर होने लग जाता है, तो शी न्यू कि उसको हर टास्क में एंगेज करके रखना बहुत जरूरी है। तो अगर इडली बनानी है तो अवन का अगर बटन भी प्रेस करना है तो मेकिंग श्योर कि यू प्रेस दिस बटन, इसको टाइमर पे क्या सेट करना है, शी विल टेल हिम एंड देन आस्क हिम टू डू दैट, बट गाइडेड, ये चीजें गाइडेड होनी बड़ी जरूरी है। तो दैट पर्सन वो फिर कॉन्फिडेंट, फिर जब वो चीज बन जाती थी वो कोशिश, फिर वो जब नानू नानी के पास जाके अगर बताता था कि देखो मैंने ये बनाया, कि वो 10 साल की उम्र में ही यूज्ड टू फील सो गुड कि मैंने ये चीज की है। सेम जैसे रोटी बनानी है, आटा
अब आटा गूंदना है, रोटी बेलना इज ईजियर टास्क कि तवे के पास या गैस के पास बच्चे को नहीं भेजना चाहिए, बट उसको अगर हमने इस तरह से इन्वॉल्व कर दिया कि उसको एक स्टूल पे खड़ा करके साथ में ही डोंट वांट टू ईट रोटी, अब हर बच्चे को चाहिए कि मुझे मैगी या पास्ता ऐसी चीजें दो, तो रोटी को इंटरेस्टिंग हम कैसे बनाएं, तो शी यूज्ड टू कीप हिम देयर एंड आस्क कि ओके यू वांट व्हाट यू वांट, मेक समथिंग दैट यू लाइक, तो ही विल कट अ शेप कि वो आम की कोई शेप काट देगा, एंड ही इवन मेड अ रावण फेस कि मैं एक फेस बीच में बनाऊंगा, छोटे छोटे फेस निकालूंगा उसके साइड में, दशहरे की फॉर्म में उसने रावण का फेस बना लिया, एक कार्टून फेस बना लिया, डोरेमोन बना लिया, रोटी में वो चीजें एक्सपेरिमेंट करता रहा और वो उसके लिए उसको सेक देते और फिर साथ में लगा खाने के लिए देते, तो ही वाज हैप्पी टू ईट दैट कि मैंने ये रोटी बनाई और मेरे फेवरेट कार्टून कैरेक्टर की बनाई है। ये चीजें एफर्ट्स लेती हैं, बट ये बच्चे के कॉन्फिडेंस को और आपकी बॉन्डिंग को उसके साथ इतना अच्छा इंप्रूव करेगी जो कोई और चीज या कोई पैसे से जिसको आप चीज खरीद नहीं सकते। आप उनके लिए महंगे से महंगा पिज्जा ऑर्डर कर दीजिए, बट उस बच्चे ने जिसने आपके साथ इन्वॉल्व होकर वो मील प्रिपेयर किया, हाँ। वो मील को तैयार किया, उस खाने को प्रिपेयर किया है, वो जो आपका बॉन्डिंग, आपका लव और आप उस बच्चे की जो भूख उससे मिटेगी, उसकी हेल्थ जो उससे डेवलप होगी, वो कभी भी किसी और तरह के खाने से शायद ना हो। तो आपने हमेशा ये ध्यान रखना है कि बच्चे की जो एज है उसके हिसाब से उसको टास्क दीजिए। अगर छोटा बच्चा है तो आप उसको उसके टॉयज ऑर्गेनाइज करने के लिए कह सकते हैं कि आपने खेल लिया। मोस्टली पेरेंट्स क्या करते हैं कि यार ये बहुत टाइम लगाएगा, चलो फटाफट करने के चक्कर में खुद ही कर देता है, तो वो मत करिए। जहां इतनी देर उसके खेलने की आपने पेशेंस रखी है, तो ये भी पेशेंस रखिए कि वो खुद से उन टॉयज को अपना अलग करे। आप लॉन्ड्री कर रहे हैं तो कलर वाइज कपड़ों को कैसे सॉर्ट आउट करना है या साइज वाइज कपड़ों को कैसे सॉर्ट आउट करना है, तो ये छोटे छोटे टास्क आप दे सकते हैं। गार्डनिंग कर रहे हैं तो आई कैन अंडरस्टैंड कि वो गार्डनिंग टूल्स शायद उनके लिए थोड़ा डेंजरस हो, शार्प टूल्स उनके लिए डेंजरस हो, तो वो पौधों में पानी दे सकते हैं, वो आपको पौधे पकड़ा सकते हैं, वो कुछ भी छोटा छोटा काम जो है करके वो हेल्प कर सकते हैं। क्लीनिंग है, डस्टिंग है, तो एज के हिसाब से जहां बच्चा छोटा है उसको ऐसे टास्क मत दीजिए जो सेफ्टी हजार्ड हो सकते हैं। जैसे जैसे वो बड़ा होता जाए उसके टास्क की कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ाइए, क्योंकि इससे उनकी कॉग्निटिव एबिलिटी भी बढ़ती है कि आज मैं एक सिंपल टास्क कर सकती हूँ, इसके बाद ये 2 बार करने के बाद मैं इसमें कुछ और एड ऑन भी कर सकती हूँ। जैसे पहले बच्चा आपको सिर्फ पानी पकड़ा सकता है, प्लेट पकड़ा सकता है, फिर जब आप आटा उसको धीरे धीरे आटा गूंदना सिखाएंगे, फिर आप उसको रोटी बेलना सिखाते हैं, फिर आप उसको रोटी तवे पे डालना भी सिखाएंगे। तो इस तरह से जैसे जैसे उस बच्चे की एज बढ़ेगी वैसे वैसे आप शार्प टूल्स का इस्तेमाल कैसे सिखाना है, चाकू का इस्तेमाल कैसे सिखाना है, छोटे छोटे टास्क से शुरू करिए और एज के हिसाब से उसके टास्क की कॉम्प्लेक्सिटी को बढ़ाते चले जाइए। गुड थिंग्स टेक टाइम, जस्ट गिव टाइम। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अब हम बात करेंगे 5 ऐसे पॉइंट्स की जो इस वीडियो की समरी भी हैं और आपको ये भी याद दिलाएंगी कि किन चीजों का आपने ध्यान रखना है इससे पहले कि आप अपने बच्चों को हाउस होल्ड चोर्स दें। सबसे पहली चीज, टैप इनटू द नेचुरल एंथुसियाज्म ऑफ योर किड। आपके बच्चे नेचुरली किस चीज की तरफ इंक्लाइन है उनको वो काम दीजिए। बहुत सारे बच्चों का इंटरेस्ट गार्डनिंग में होता है, किसी बच्चे का इंटरेस्ट घर को कैसे सेट रखना है उसमें होता है, किसी बच्चे का इंटरेस्ट कुकिंग में होगा, किसी का वॉशिंग में होगा। अगर आपने उस बच्चे के साथ जबरदस्ती की कि आप रोटी बनाना सीखो जो गार्डनिंग सीखना चाहता है, देन यू कैन फेल देयर। तो अपने बच्चे के नेचुरल इंटरेस्ट को समझिए और उसके अकॉर्डिंगली ही उसको घर के चोर्स में इन्वॉल्व करिए। Another thing, give them age appropriate task. As we discussed कि उनके लिए कोई भी सेफ्टी हजार्ड नहीं होना चाहिए, तो कोई भी काम देते हुए ये जरूर ध्यान में रखिए कि आपके बच्चे की एज क्या है। Be okay with imperfections. जी हाँ, माइक्रो मैनेज मत करिए और imperfections के साथ ओके रहिए। पहली रोटी जब वो बनाएंगे तो गोल नहीं बनेगी, पहली रोटी जब वो तवे पे डालेंगे तो शायद वो जल जाएगी। सो डोंट वरी कि वो पहली बार में जो टास्क करेंगे वो परफेक्ट होगा। हैव द पेशेंस एंड लेट देम डू दैट। साइड बाय साइड विद योर चाइल्ड। जी हाँ, जैसे कि अजय ने भी आपको एग्जाम्पल में बताया कि उनकी वाइफ उनके भांजे के साथ में खड़े होके उससे क्रिएटिव चीजें बनवा रही थी। तो आपको बच्चों के साथ पेशेंट रहना और साइड बाय साइड उनके काम करते रहिए। वो किचन में काम कर रहे हैं तो उनके आसपास रहिए, नॉट टू माइक्रो मैनेज, लेकिन ये ध्यान रखने के लिए कि वो सब चीजें सेफली कर रहे हों। लास्ट बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज, रिकग्नाइज देम। जी हाँ, जब भी आप किसी बच्चे को किसी टास्क कंप्लीशन करने पर अप्रिशिएट करेंगे, उसको हल्लाशेरी देंगे, तो वो और ज्यादा कॉन्फिडेंट होगा। और कॉर्पोरेट वर्ल्ड में भी ये कहा जाता है कि जिस चीज को आप रिवॉर्ड करते हो, जिस बिहेवियर को आप रिवॉर्ड करते हो, वो रिपीट होता है। तो अगर उसने बच्चे ने कोई अच्छा काम किया और आप उसकी तारीफ करेंगे, देन इट हैज मोर टेंडेंसी कि उस टास्क को दोबारा करना चाहेगा। तो आइए कुछ नन्हे मुन्ने बच्चों से जानते हैं कि वो कौन से हाउस होल्ड चोर्स करते हैं और उससे उनकी लाइफ में क्या इम्पैक्ट आया है।
Hi Ryansh, how are you? Hi Mama, I am good. How old are you? I am 7 years old. 7 years old. So आप सबसे छोटे हो घर में? Yes. So आप मुझे एक बात बताओ, अब घर में जब आपके सारे फैमिली और पेरेंट्स होते हैं, आपके सिबलिंग्स होते हैं, तो आप किसकी कैसे हेल्प करते हो? तो आप दादी को अगर आपकी हेल्प चाहिए तो आप किस किस चीज़ में उनकी हेल्प करते हो? दादी को अगर चश्मा चाहिए होता है तो फिर मैं उनको चश्मा दे देता हूँ, और अगर दादी का सिर दुखता है मैं सिर दबा देता हूँ। वेरी गुड। और दादू की आप किस किस चीज़ में हेल्प करते हो? दादू की मैं गार्डनिंग में हेल्प करता हूँ, पौधों को पानी दे देता हूँ। और आपके घर में एक डॉगी भी है, उसके लिए आप क्या करते हो? जब उसको खाना देना होता है मैं मम्मा से खाना लेके उसको खाना दे देता हूँ। वेरी गुड। और मम्मा की कैसे हेल्प करते हो? मम्मा की सेटिंग में हेल्प करता हूँ। मैं जैसे कि मैंने अपना बैग पैक कर लिया। आप खुद से अपना बैग पैक कर लेते हो? मम्मा को कपड़े ऑर्गेनाइज करने में भी हेल्प करता हूँ। वेरी गुड। अगर घर में कभी कोई गेस्ट आते हैं तो आप क्या करते हो? मैं उनको पानी दे देता हूँ मम्मा से लेके। वेरी गुड। और पापा की आप क्या क्या हेल्प करते हो? पापा की, जब पापा फ्रूट्स लाते हैं तो मैं पापा की हेल्प कर देता हूँ फ्रूट्स को फ्रीजर में रखने में। वेरी गुड। आप तो सारी फैमिली की बहुत सारी हेल्प करते हो। और आपके जब ब्रदर सिस्टर आपसे बड़े हैं उनको कोई हेल्प, क्या क्या हेल्प आपसे चाहिए होती है जो आप करते हो? जैसे कि बुक्स मंगवा ली। तो वो आपसे बुक मंगवाते हैं कि आप उनसे बुक्स मंगवाते हो? वो कहते हैं कि मेरे बैग से इस सब्जेक्ट की बुक ली है। लेकिन तो आप ढूंढ के उनके बैग से बुक लाके दे देते हो? यस। आप तो बहुत इंटेलिजेंट हो। आप तो घर में सबसे छोटे हो, जब सबसे आप सबकी ऐसी हेल्प करते हो तो आपको कैसा फील होता है? जब मैं कोई टास्क या फिर काम कंप्लीट करता हूँ तो मेरे को बहुत खुशी होती है कि मैंने इसकी हेल्प की, मैंने इनकी हेल्प की। टास्क कंप्लीट करने से आपको क्या फील होता है? हैप्पी। आई एम फाइन। व्हाट्स योर एज? आई एम 11 years old. ओके, सो क्या आपको घर में अपने पेरेंट्स की हेल्प करना अच्छा लगता है? हाँ, तो घर का कौन सा ऐसा काम है जो आपको सबसे ज्यादा पसंद है करना? कॉफ़ी बनाना। कॉफी बनाना? अच्छी कॉफी तो मुझे भी बनानी आती है, क्या आप मुझे सिखा सकते हैं अच्छी कॉफी कैसे बनाते हैं? हाँ, कम ऑन, लेट्स गो टू द किचन। किचन में पहुंच गए, सिखाइए हमें जरा एक अच्छी कॉफी कैसे बनती है। तो सबसे पहले अगर हमें 3 लोगों के लिए कॉफ़ी बनानी है तो हम 3 पाउच कॉफ़ी के डालेंगे और टेस्ट के हिसाब से शुगर ऐड करेंगे। अब हम इसमें थोड़ी शुगर ऐड करते हैं। अच्छा, हमारी शुगर भी डल गई और कॉफी भी डल गई है। नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या अब है? हम इसमें फ्यू ड्रॉप्स ऑफ वाटर डालेंगे। मिक्स इट। इधर इसको कितनी देर हम ऐसे फेंटते रहेंगे? जब तक इसका लाइट ब्राउन कलर ना आ जाए। सबसे ज्यादा मजा आपको किस चीज में आता है इसमें? क्योंकि जब मेरे पेरेंट्स थके आ रहे आते हैं ऑफिस से तब उनकी इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो अपने लिए चाय कॉफ़ी कुछ बनाए, इसलिए मेरे को बहुत अच्छा लगता है कि मैं उनकी हेल्प करूँ। तो गैस चलाते हुए इन चीजों से डर नहीं लगता? या आपके पेरेंट्स आपको मना नहीं करते कि ये चीजें डेंजरस हैं? हाँ, मैंने पहले मेरी मम्मी को बहुत अच्छे से ऑब्जर्व किया ये करते हुए, और मतलब उन्होंने मेरे को बहुत अच्छे से सिखाया है और वो मेरे पे ट्रस्ट करते हैं, और मेरे को ये भी पता है कि आग कोई खेलने की चीज़ नहीं है, और इस एज में हमें ये सीख भी लेना चाहिए। सबसे ज्यादा आपकी कॉफी सबसे ज्यादा किसको पसंद है? मेरी मासी को। तो उनकी बारे में कोई बात बताएंगे आप? अभी जब वो समर वेकेशंस में यहाँ पर आई थी तो मैंने जब उन्हें अपनी कॉफ़ी पिलाई तो वो उन्हें बहुत पसंद आई, तो वो मेरे से रोज़ बनवाती थी। और अब जब वो वापस चले गए हैं तब भी वो मेरे को कॉल करके कहते हैं कि उन्हें मेरी कॉफ़ी की बहुत ज़्यादा याद आती है। ग्रेट। It's ready. Let's taste it. Cheers. Perfect. Thank you. Hi Myra, Hi uncle. how are you? I am fine. How old are you Myra? I am 12 years old. So Myra, as a 12-year-old girl, how do you help your parents? मैं सुबह उठने के बाद मेरी बहनों को
रेडी होने में हेल्प कर देती हूँ। उसके बाद मैं लंच भी पैक कर देती हूँ, मम्मी बोलती है। उसके बाद में दादा को मेरे हाथों की चाय पसंद है तो मैं उनके लिए चाय भी बना देती हूँ। और शाम को मैं आटा बना देती हूँ और सब्जियाँ भी काट देती हूँ। जैसे कि मेरी दादी बीमार है तो मैं उनको दवाई दे देती हूँ टाइम पे, ताकि वो हेल्दी फील करें। उनके लिए फ्रूट्स काट देती हूँ। कि ये सभी काम आपको आते हैं 12 साल की उम्र में करने। हाँ। तो जब ये सब टास्क आपको घर वाले देते हैं और आप उनको पूरा कर पाती हैं तो आपको कैसा फील होता है? मुझे ऐसा लगता है कि जैसे कि अगर मेरे पास कोई प्रॉब्लम आई तो मैं उसको सॉल्व कर सकती हूँ। मेरे को इंडिपेंडेंट फील होता है ये सब काम करने के बाद। वेरी गुड। सो ये इंडिपेंडेंस आपको जैसे फील होता है, तो अगर आपको और ऐसे मौके मिलते हैं फैमिली की तरफ से जब भी आप कोई अच्छा काम करते हो, क्या वो उसी काम को ज्यादा अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं दोबारा से करने की अगर आप कुछ अच्छे से करते हो? हाँ, उनसे मतलब जैसे मैंने वो काम कर दिए तो उसके बाद वो काम मेरे को ही बोलेंगे, जैसे कि तू अच्छे काम कर दिया है। तो क्या आपको ये चीज बुरी लगती है अगर मैंने एक बार एक काम अच्छे से कर दिया तो बार बार मुझे दे दें? नहीं, मुझे अच्छा लगता है। तो आप नई चीज जब सीखते हो तो आपको दोबारा से वो काम करने में, उसको लर्निंग करने में आपको अच्छा फील होता है। यस। और काम है जो आपको लगता है कि आप अपनी फैमिली की और अपने पेरेंट्स की, अपने मदर की और हेल्प कर सकते हैं विद टाइम? मैंने सिर्फ आटा लगाना सीखा है तो मैं ये चाहती हूँ कि मैं आने वाले टाइम में रोटियां बनाना भी सीखूँ, ताकि मेरी मम्मी को काम करने में आसानी हो जाए। और अपने सिस्टर्स की और क्या हेल्प आपको लगता है आप कर सकती हैं? उनकी मैं मतलब जब उनको ज़्यादा काम होता है तो मैं उनको डायग्राम्स बनाने में हेल्प कर देती हूँ, और जब एग्ज़ाम टाइम होता है तो उनकी मतलब प्रैक्टिस होती है तो मैं करवा देती हूँ ताकि वो पेपर्स अच्छे से कर पाएँ। वेरी गुड मायरा, आई होप आप इसी तरह अपनी सिस्टर्स की, अपने पेरेंट्स की, अपने ग्रैंड पेरेंट्स की इसी तरह से मदद करते रहें, उनका ध्यान रखते रहें और आगे से आगे और अच्छा काम सीखते रहें। यस, थैंक यू। वेलकम। हाय रेहान, हाउ आर यू? I am fine. हाउ ओल्ड आर यू? I am 13 years old. 13 years old. सो आप अपने घर में अपने पेरेंट्स की और अपनी फैमिली की किन किन चीज़ों में हेल्प करते हैं? जैसे क्लीनिंग का काम हो गया, शेल्फ साफ करनी है किचन की, बर्तन धोने हैं, ये सब मैं कर लेता हूँ। दादी हैं या फिर पापा मम्मी हैं, उनमें से किसी का सर दुख रहा है, पैर दुख रहा है तो उनकी मसाज कर देता हूँ, सर या पैर की। Very good. और जैसे कई बार मेरे पास अगर स्पेयर टाइम होता है तो मैं कुकिंग में भी इंटरेस्ट दिखाता हूँ। और कुकिंग में आप क्या क्या कर लेते हैं? कुकिंग में मैं सैंडविचेस बना लेता हूँ, चीज़ सैंडविचेस, कॉफ़ी, टी, शेक्स। वेरी गुड। आपके पेरेंट्स तो आपसे बहुत खुश होते होंगे फिर? यस। और मैं जैसे संडे को कार वॉश करने में भी हेल्प करवा देता हूँ फैमिली की। बहुत अच्छे। रेहान, आप अपने ग्रैंड पेरेंट्स की हेल्प कैसे करते हैं? ग्रैंड कई बार वो अपनी दवाइयाँ लेना भूल जाते हैं तो उनको टाइम टू टाइम याद दिलाना कि अब आपकी ये दवाई लेनी है आपको, अब आपकी ये दवाई लेनी है आपको। ताकि थोड़ा छोटा सा एक ऑपरेशन हुआ था, लेजर ऑपरेशन आँखों का, तो उसमें मैंने ये ध्यान रखा, डॉक्टर ने स्ट्रिक्ट मना किया था कि वो किसी भी तरह की स्क्रीन ना देखें, उनको मतलब एकदम से रोशनी ना लगे। तो ये ध्यान रखना टाइम टू टाइम कि कहीं उनको जो ब्लैक स्पेक्स मिले वो उतार ना दें, वो स्क्रीन की तरफ ज़्यादा ध्यान ना दें। तो ये चीज़ नोटिस करना। और जैसे मेरे दादा को गार्डनिंग का बहुत ज़्यादा शौक है तो उनको उनकी हेल्प करवाना गार्डनिंग में, ऐसे हेल्प करते हैं। वेरी गुड। तो आप इंश्योर करते हैं कि ग्रैंड पेरेंट्स अपनी सेहत का अच्छे से ध्यान रखें? यस। वेरी गुड। तो जब आप अपने ग्रैंड पेरेंट्स या पेरेंट्स की किसी भी टास्क को करने में हेल्प करते हो या आप वो जो टास्क देते हैं आप अकम्प्लिश कर पाते हो, वो करने के बाद आपको कैसा फील होता है? आई फील वेरी प्राउड एंड कॉन्फिडेंट दैट आई कैन डू दैट टास्क। मैं वो काम कर सकता हूँ अगर कोई मुझे बोले। और ये घर वाले हमें काम इसलिए भी देते हैं ताकि हमें ये पता चले कि हम उस लायक हैं या नहीं, कि अगर कल को हमें कहीं अकेले रहना पड़ जाए तो क्या वो हमें अकेला छोड़ सकते हैं, क्या हम अपने काम खुद कर सकते हैं। और आई फील वेरी प्राउड एंड कॉन्फिडेंट टू डू द वर्क। तो आई होप कि आपके पेरेंट्स और आपके ग्रैंड पेरेंट्स का ट्रस्ट ऐसे ही बनाए रखें, जो वो टास्क आपको देंगे उनको अकम्प्लिश करते रहो और लर्निंग एक्सपीरियंस के साथ अपने आप को और इम्प्रूव करते जाओ स्टेप बाय स्टेप। यस, वेल डन। थैंक यू। हाय शगुन, हाउ आर यू? Hi, I'm fine. सो हाउ ओल्ड आर यू? I'm 15 years old. 15 years old. सो आपके कितने सिबलिंग्स हैं? We are 4 siblings and I'm the eldest one of them. Okay, so you are the eldest daughter of the house. Yeah. So being the eldest daughter, how do you help your parents and your family in regular days? You know, हमारे घर में सभी वर्किंग हैं इंक्लूडिंग माई मदर, तो हमेशा सबको टाइम नहीं मिलता कि वो मेरे सिबलिंग्स का ऐसे हेल्प कर पाए होमवर्क वगैरह में।
तो एज यू नो मैं एल्डेस्ट हूँ, तो मैं उन सभी क्लासेस से गई हूँ, तो मुझे वो आता है। तो आप उन क्लासेस से गुजर चुके हो, तो आप उस एक्सपीरियंस को अपने सिबलिंग्स की हेल्प करने में मदद करते हैं। एग्जैक्टली। और और किन किन मैं चीज़ों की में आप उनकी- उनकी तैयारी कराते हो? और मैं उनके प्रोजेक्ट्स में, कॉम्पिटिशन्स के लिए, उन सब चीज़ों में भी हेल्प करवाती हूँ। ग्रेट। और मैंने सुना आप डिजिटल आर्ट और एडिटिंग वगैरह में भी बहुत अच्छे हो, तो हाउ डू यू हेल्प योर पेरेंट्स एंड फैमिली इन दैट? I usually edit the videos of my mother and make the thumbnails for them. And also जब भी कोई पार्टी होती है, बर्थडे होता है, एनिवर्सरी होती है या फिर कुछ भी ऐसा, तो मैं इनविटेशन कार्ड्स बना के अपनी फैमिली के साथ शेयर करती हूँ एंड दे जेन्युइनली लाइक दैट। ग्रेट। होप ये वीडियो आपके काम आएगा और आप भी छोटे छोटे टास्क अपने बच्चों को देकर उनकी स्किल्स को इम्प्रूव करेंगे, ताकि वे एक जिम्मेदार और कामयाब व्यक्तित्व के स्वामी बन सके। आप हमें कमेंट करके भी बता सकते हैं कि आपके बच्चे घर के किस काम में निपुण हैं, या कौन सा ऐसा काम है जो अब इस वीडियो को देखने के बाद आप अपने बच्चों को सिखाएंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और लर्निंग्स के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।